मैदान के अंदर जितने भी स्वयंसेवक बंधु हैं वो सभी लोग प्रसाद वितरण स्थली की ओर अपनी नज़र रखें, अपनी सेवा प्रदान करें। आइए अब हम सुनेंगे श्रीमती निहारिका आनंद जी की अभिव्यक्ति, जो साहब दीदी के गृहस्थ कुल की छोटी पुत्र वधू भी हैं। श्रीमती निहारिका आनंद जी हमारे आपके बीच आ रही हैं अपनी अभिव्यक्ति को लेकर। प्रणाम। माँ पापा वी मिस यू। साहब दीदी, हम सबको आपकी बहुत याद आती है। हम लोग आपके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और आज के दिन अपनी श्रद्धा आपके चरणों में अर्पित करते हैं। प्रणाम। अब आगे अनुरोध है श्री अभिनव आनंद जी से, उन तक आवाज जा रही हो तो कृपया यहाँ तक आए। श्री अभिनव आनंद जी अभी तो यहीं थे थोड़ी देर पहले। लगता है किसी आवश्यक कार्य से हमारे आपके बीच अभी उपस्थित नहीं है वो। आइए आगे साहब के प्रति अभिव्यक्ति सुनते हैं श्रीमती अनुनीता आनंद जी से। बहन श्रीमती अनुनीता आनंद जी यहीं थी कहाँ? आप सभी शांति बनाए रखें। जागना तो जाग ले आफलाक के साए तले। साहब कहते हैं कि फिर ये मुझसे मत कहना कि मैंने तुमसे कहा नहीं। उनकी ये आवाज, यह आध्यात्मिक शंखनाद शिव जन जन के हृदय में गुरु रूपी पुष्प बनकर खिले, प्रत्येक मानव की चेतना का अभ्युदय हो, इसकी जिद है इस युगनायक की, जिनको हम आप साहब श्री हरिंद्रानंद जी के नाम से जानते हैं। हमारे आपके मार्गदर्शक हैं। हम सभी अस्थूल हैं, अस्थूल रूप में हमारा आपका उनसे जुड़ाव है, रहेगा। उन्होंने कहा कि जब तक एक एक व्यक्ति को शिव गुरु से सचमुच नहीं जोड़ देता हूं, तब तक तो धरती से जाने का कोई रास्ता ही नहीं है मेरे पास। शिष्य के जीवन में जो गुरु का आदेश होता है वही सब कुछ होता है। कहा ही जाता है कि मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। साहब कहते हैं ना, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। और साहब कहते हैं कि गुरु ने कुछ नहीं कहा, एक ही वाक्य कहा कि दूसरों को शिव गुरु से
जुड़ने की राय दो और उन्हें यह भी कहो कि वो भी दूसरों को जोड़े। ये वाक्य, ये आदेश है। साहब को सुना भी हमने कई बार, अभी भी सुना, आज भी सुना कि आदेशित कर्म है ये। आदेश में शक्ति निहित है। करुणा में दया निहित है। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दे। ये चार छींटे पाने का जो सहज रास्ता दिखाया है, ये धराधाम कभी उनके इस ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, कभी वो ऋण नहीं हो सकता। हमको आपको उनका साथ मिला, संबल मिला, जीवन मिला। क्या देंगे हम आप उनको? इस धराधाम पे क्या नहीं था उनके पास, क्या नहीं है उनके पास, और क्या नहीं रहेगा उनके पास। आकाशवाणी है कि 20 मनवंतरों तक साहब की बताई विधा ही काफी है। साहब ने मनवंतर का गणित अपने गुरु से पूछ के बताया था। कहा कि 12 वर्ष का एक युग होता है बाबू, और 1760 युग का एक कल्प होता है। और कल्प के देवता होते हैं, देवताओं का भी ट्रांसफर होता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो देखते हैं ना, ये सभी ट्रांसफरेबल जॉब है। कल्प के देवता होते हैं ये एकमात्र। चलिए हम आगे सुनते हैं। भाई श्री अभिनव आनंद जी, आप आइए अपनी अभिव्यक्ति के साथ। हम आप सभी जानते ही हैं, साहब दीदी के गृहस्थ कुल में साहब दीदी के छोटे पुत्र हैं श्री अभिनव आनंद जी, हमारे आपके बीच हैं। आप जितने भी हमारे भाई बहन अभिभावक यहाँ मौजूद हैं, आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है। और इतनी दूर से आप आए हैं, बड़े शांतचित्त होकर साहब की ऊर्जा लीजिए, प्रसाद ग्रहण करिए। साहब कहते हैं कि शिव के सिर से आते हैं और चले जाते हैं, लोगों को पता तक नहीं चलता। थोड़ी कोशिश और थोड़ा आचरण हमको और आपको वैसा दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। और रही बात बोलने की, तो बोलने का आज वक्त नहीं है ऐसा कि कुछ कहा जाए, लेकिन हम और आप साहब श्री हरिंद्रानंद जी को अपना आध्यात्मिक पिता कहते हैं। करीब करीब सभी लोग कहते हैं। इस बात को समझना होगा कि आध्यात्मिक पिता का अर्थ क्या होता है। हम लोग बोलने को तो बोल देते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते उसको। आध्यात्मिक पिता, अध्यात्म खुद को जानने का विज्ञान है, खुद को समझने का विज्ञान है। और साहब ने हमको और आपको उस ईश्वर की समझ हमारे आपके दिलों में, हमारे आपके विचार में पैदा की है। अगर सचमुच में कहा जाए तो सचमुच में अगर कोई पिता है तो वो साहब श्री हरिंद्रानंद जी हैं। दूसरा कोई पिता इस धरती पर नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपको उस शिव से जोड़ने के लिए चले। कोशिश हमारी और आपकी यही होनी चाहिए कि जो साहब और दीदी का संकल्प है, उस संकल्प को अपना बनाइए। बड़े प्रेम से, सौहार्द से अपने गुरु का काम करिए, लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़िए। आप सबों से मेरी यही दरखास्त है, गुजारिश है। आप सबों के चरणों में मेरा पुनः प्रणाम।